Assalamualaikum. This is with respect to the preparation of OSPE for differential leukocyte count. This is one of the most important practical for your clinical application and exam as well. So for this practical, you need to be able to identify all the types of lymphocytes, leukocytes. First of all, leukocytes granulocytes होते हैं और एक granulocytes होते हैं. In front of you right now 3 types of granulocytes नज़र आ रहे हैं. न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. इसके अलावा जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं. एक तो आपको इनकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पता हो कि सबसे ज़्यादा किसकी है और फिर किसकी है. न्यूट्रोफिल्स की जैसे 62% है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स की 30% है. इनमें से ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं. उसके बाद उसके हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको पता हो, क्योंकि इफ़ यू नो दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. या तो आपको इमेज आ जाएगा या फिर माइक्रोस्कोप के अंडर सेल्स फोकस्ड होंगे और आपने आइडेंटिफाई करने होंगे. लाइक फॉर द न्यूट्रोफिल्स, इसके बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे और इसका न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड होगा. 3 to 5 लोब्स होंगे इसके. इन कंपैरिजन एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कोर्स ग्रेन्यूल्स होंगे. एओसिनोफिल्स एओसिनोफिलिक स्टेन ज़्यादा लेगा, बेसोफिल्स का बेसोफिलिक स्टेन होगा. एओसिनोफिल्स के जो न्यूक्लियस है इसके 2 ही लोब्स होते हैं और ये हेडफोन्स की शेप बना रहे होते हैं. बेसोफिल का न्यूक्लियस यूजुअली मास्क्ड होता है बाय द कोर्स ग्रेन्यूल्स. इसके अलावा कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन द सेल लीनिएज इज़ very very important. For each and every cell you need to at least memorize 2 to 3 major reasons for its increase and decrease. इसी तरह मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हिस्टोलॉजिकली अगर आइडेंटिफाई करने हो तो एक तो इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं हैं. अब इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. जो मोनोसाइट्स हैं इनका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है और जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका सर्कुलर होता है और इट्स यूजुअली कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरिया ऑफ द लिम्फोसाइट. और साइटोप्लाज्म जो है इसका वो बहुत थिन रिम में क्रेसेंट शेप के अंदर साइड पे मौजूद होता है. अगेन इनके कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई. अनऑब्जर्व्ड के अंदर यूजुअली आपको सेल फोकस दे दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करने का कहा जाता है. उसकी नॉर्मल रेंज पूछ ली जाती है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ की रीज़न पूछ ली जाती है, या फिर आपको टोटल लिम्फोसाइट काउंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि नॉर्मल एब्सोल्यूट नंबर कितना होगा इस पेशेंट के अंदर. 11,000, 9,000, 12,000, 15,000 अगर दे दिया जाए तो आप न्यूट्रोफिल काउंट कैसे निकालेंगे. सिंपली उसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो 0.65 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर आपने लिम्फोसाइट्स निकालें तो 0.30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल फाइंड द रिलेटिव लिम्फोसाइट या डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट. इसके अलावा आर्नेथ काउंट के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं. जैसे यहाँ पे हमने कहा कि न्यूट्रोफिल्स के 3 to 5 लोब्स होते हैं, तो आर्नेथ काउंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द न्यूट्रोफिल. कितने ज़्यादा उसके लोब्स हैं या कितने कम लोब्स हैं. तो आर्नेथ काउंट की डिटेल आपको पता होनी चाहिए. और प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसको स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और स्मेयर फिक्सेट कैसे होता है. ऑब्जर्व सेशन के अंदर आपको स्मेयर बनाने का और उसको स्टेन करने का कहा जा सकता है. वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. आप प्रॉपर वेज टेक्निक यूज़ करके यू कैन स्कोर फुल मार्क्स फॉर दिस. इसके अलावा माइक्रोस्कोप के अंदर आपको अगर एक स्लाइड दे दी जाए प्रिपेयर्ड डीएलसी स्लाइड की और सिर्फ फोकस करने का कहा जाए कि फोकस अ न्यूट्रोफिल, अ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, वट एवर इट इज़, तो फोकसिंग टेक्निक आपको आती हो. तो 2 लेवल्स के ऊपर इसमें से ऑब्जर्व सेशन आते हैं. एक तो स्मेयर प्रिपरेशन और स्टेनिंग के ऊपर, एंड सेकेंड वन ऑन द focusing of these cells. And that's all for the DLC. Thank you.